दोस्तों, एक हरे भरे जंगल में एक बहुत चालाक भेड़िया रहता था। वह बहुत लालची भी था और होशियार भी। एक दिन उसे बहुत भूख लगी थी और वह जंगल में अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। अचानक उसे एक अच्छा सा हिरण मिल गया। हिरण काफी तंदुरुस्त था और सुंदर था, इसलिए भेड़िए का मन उसे खाने के लिए बहुत ललचा रहा था और उसने जल्दी से हिरण का पीछा करना शुरू कर दिया। हिरण को अपने पंजों में दबोच लिया। भेड़ियों को उसे जल्दी से खाने का बहुत ज़्यादा लालच जागा, इसलिए भेड़िया हिरण को मारकर बहुत जल्दी जल्दी खाने में लग गया। भेड़िया हिरण का मांस इतनी जल्दी जल्दी खा रहा था कि एक बड़ी सी हड्डी उसके गले में चली गई। लेकिन हड्डी उसके गले में बहुत बुरी तरह से फंस गई। उसके गले में हड्डी इस तरह फंस गई कि वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने उस हड्डी को गले से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन गले से हड्डी किसी भी हालत में नहीं निकली। हड्डी को निकालने के लिए उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हड्डी निकली ही नहीं। उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। तब अंत में भेड़िया ने सोचा कि किसी और जानवर से हड्डी निकलवाने के लिए सहायता ली जाए। लेकिन ऐसा कौन सा जानवर हो सकता है जो मेरे गले में से हड्डी को निकाल देगा? बहुत सोच विचार करने के बाद भेड़िया ने सारस के लिए विचार किया, क्योंकि सारस के पास लंबी गर्दन और लंबी चोंच भी होती है और सारस उसके गले में अपनी लंबी चोंच डालकर हड्डी को आसानी से निकाल भी सकता था। भेड़िया बहुत ज़्यादा परेशान था, इसलिए वो बिना समय बर्बाद किए हुए जल्दी से एक सारस के पास पहुंचा और बोला, सारस भाई, मैं मांस खा रहा था, तभी एक हड्डी मेरे गले में अटक गई है और मैं बहुत परेशान हूँ। क्या तुम अपनी चोंच मेरे गले में डालकर उस हड्डी को निकाल सकते हो? मैं तुम्हारे द्वारा किए गए एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और हो सका तो मैं तुम्हें इनाम भी दे सकता हूँ। सारस ने पहले तो सोचा कि ये तो भेड़िया है, इसके गले में अगर मैं अपनी चोंच डाल देता हूँ तो खतरे से खाली नहीं है। लेकिन उससे भेड़िए की बिगड़ी हुई दशा भी देखी नहीं जा रही थी, इसलिए उसको भेड़िए पर बहुत दया आ गई और सारस ने भेड़िए से हमदर्दी जताते हुए बोला कि मैं तुम्हारे गले से इस हड्डी को निकालने की कोशिश करता हूँ। फिर क्या था दोस्तों, सारस ने भेड़िए का मुंह खुलवाया और उसके मुंह के अंदर अपनी चोंच डालकर हड्डी निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन हड्डी उसकी चोंच में आ ही नहीं रही थी। इसलिए सारस ने भेड़िए के गले में और अंदर तक अपनी चोंच डाली। अब क्या हुआ दोस्तों कि भेड़िए के गले में सारस की चोंच के साथ साथ उसका गला भी चला गया। दोस्तों, जैसे ही भेड़िए ने अपने गले में सारस के मुलायम गले का अनुभव किया, उसके मन में बहुत बुरा लालच जागने लगा, लेकिन वह मजबूर था। उसने सोचा कि पहले मैं अपने गले में फंसी हड्डी को निकलवा लूं। अभी तो हड्डी निकलवाना ही बहुत ज़रूरी है। इसलिए वह मन मार कर रह गया और भेड़िया को सारस की लजीज गर्दन खाने का मज़ा भी नहीं आ पाया। उसने सोचा कोई बात नहीं। दोस्तों,
थोड़ी सी देर बाद ही सारस ने अपने अथक प्रयास से भेड़िया के गले की हड्डी को निकाल दिया। अब क्या हुआ दोस्तों कि दुष्ट और लालची भेड़िया वहाँ से फौरन चल दिया और उसने तो सारस का कोई भी शुक्रिया भी अदा नहीं किया। सारस को इनाम देने की बात तो बहुत दूर की थी। सारस उसे जाता देख आश्चर्यचकित हो गया और उसने बड़ी हिम्मत करके भेड़िया को रोका। सारस ने भेड़िए को बोला कि मेरा इनाम कहाँ है? भेड़िया बोला, कैसा इनाम? सारस ने बोला, अरे भाई, मैंने अभी अभी तो तुम्हारे गले में फंसी हुई हड्डी निकाली है और तुमने तो कहा था कि अगर तुम मेरे गले में से ये फंसी हुई हड्डी निकाल दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। भेड़िया ने जवाब में कहा, अरे सारस भाई, तुमने मेरे गले में अपनी लजीज गर्दन डाली थी और मैंने तुम्हें खाया ही नहीं, तुम्हें बिल्कुल जिंदा छोड़ दिया। अब तुम मेरे सामने एकदम सही सलामत खड़े हो। तुम्हारे लिए यह इनाम क्या कम है? तुम्हारे लिए तुम्हारा सलामत होना ही मेरा इनाम समझो। दोस्तों, यह कहकर भेड़िया सर ऊंचा करके बड़ी शान से वहाँ से चला गया और बेचारा सारस बदमाश भेड़िए की बात सुनकर ऐसा ही रह गया। कहानी से सीख। दोस्तों, लालची और दुष्ट व्यक्तियों से कभी भी कृतज्ञता और भलाई की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और किसी भी तरह के इनाम या अच्छे व्यवहार की अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।